Good morning, students. We are discussing chapter 13 of class 7th, which is electric current and its effect. So, in our previous video, we already learned about electric circuits and circuit diagrams, electric and their symbols, components of an electric circuit, heating effect of electric circuit, and electric fuse. हमने एक एक्टिविटी भी कर ली है इस चैप्टर की. अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज. एज यू may recall, the filament of an electric bulb melts and break down when too much electric current flows through it. अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है. फिलामेंट जो टंगस्टन से बना होता है, तो जब ज़्यादा हीटिंग हो जाती है उसमें तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है. और इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग कैसे होगी? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. जो इलेक्ट्रिक करंट उस पूरे सर्किट में फ्लो आउट करता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसके अंदर एक स्विच था, सिंपल सा एक बल्ब लगा हुआ था और एक हमने सेल से उसे कनेक्ट कर रखा था. तो जब ज़्यादा से ज़्यादा करंट जैसे जैसे उसमें फ्लो आउट होगा उस पूरे सर्किट में से, तो नॉर्मली वो इलेक्ट्रिक बल्ब में से भी होते हुए जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे सर्किट में शामिल है. तो जो फिलामेंट है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से गर्म हो जाता है. जब टू मच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है. द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज़, और ये इस प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी अप्लाई होता है. लेट अस अंडरस्टैंड बाय कंडक्टिंग एन एक्टिविटी. अब हम ये कैसे होता है ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, अब हम ये एक एक्टिविटी से समझेंगे. एक्टिविटी एम टू कंस्ट्रक्ट ए सिंपल इलेक्ट्रिक फ्यूज़. हमें क्या बनाना है? एक सिंपल इलेक्ट्रिक फ्यूज़. मटेरियल्स नीडेड ए पेंसिल सेल. एक पेंसिल सेल ले लेना है, लंबा सा जो सेल्स हमारे उसमें आते हैं, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं. हमारी वॉचेस के अंदर जो दीवार में जो घड़ियाँ लगी होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, हमारे टीवी के रिमोट में यूज़ करते हैं. तो वो एक सेल ले लेना है. 6 से 8 इंचेस ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वायर. हमें एक क्या करना है, इसे एक वायर ले लेना है. वी विल कॉल दिस द फ्यूज़ वायर. आगे हम इसे क्या कहेंगे? फ्यूज़ वायर. ये जो हमने वायर लिया है इसे ही हम आगे एक्टिविटी में फ्यूज़ वायर बोलेंगे. 2 पीसेस ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिक वायर सीजर्स. इंसुलेशन टैप ले लेंगे. 1 पेंसिल इरेज़र. एक इरेज़र जो होते हैं कट इन 2 हाल्व्स, जो 2 टुकड़ों में कटे हुए हों. एंड ए शार्प ब्लेड. और एक ब्लेड ले लेना है. नोट टू बी परफॉर्म अंडर अडल्ट सुपरविजन. तो ये आप किसी बड़े के अंडर में ही करें, अकेले ना करें, क्योंकि इसमें शार्प ब्लेड का यूज़ हो रहा है, इससे आपका हाथ भी कट सकता है. मेथड प्लेस द थिन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वायर, फ्यूज़ वायर, बिटवीन द 2 इरेज़र. यूज़ इंसुलेशन टैप टू फिक्स कनेक्शन. अब हमें क्या करना है, जो ये फ्यूज़ वायर हमने लिया है, आप फिगर ए और बी में देखिए, हमने क्या कर रखा है, इसमें इरेज़र के ऊपर इसको हमने इंसुलेशन टैप की हेल्प से उससे क्या कर दिया, स्टिक कर दिया, लगा दिया उस पर. सेकेंड मेथड, यूज़ 1 कंडक्टिंग वायर टू कनेक्ट 1 एंड ऑफ द फ्यूज़ वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. फिक्स इट यूजिंग इंसुलेटिंग टैप. ठीक है ना. तो हमने क्या करा, यह जहाँ से ये दोनों कंडक्टिंग जो वायर है, इसमें एक को तो हमने क्या करा, एक 1 एंड जो फ्यूज़ वायर का एक एंड था उससे लगा दिया, जो कि नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है सेल के. इसे भी हमने इंसुलेटिंग टेप से फिक्स कर दिया. जो दूसरा एंड बचा कंडक्टिंग वायर का, उसे हम दूसरे फ्यूज़ वायर के उससे जोड़ देंगे एंड से, जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा. ये थर्ड पॉइंट है. यूज़ द अदर कंडक्टिंग वायर टू कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द फ्यूज़ वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बट डू नॉट कंप्लीट द सर्किट अनलेस द कनेक्शंस आर रेडी. कंप्लीट का मतलब क्या है, हमें इसे वो नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना है. ये जो बीच में दे रखा है ना 2 इरेजर्स के बीच में, बी जो फिगर बी है, ये क्या है, इनकम्प्लीट सर्किट है. फोर्थ, और हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई था पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव का सिंबल हमने प्लस और नेगेटिव का हमने माइनस में लिखा था. फोर्थ, व्हेन ऑल कनेक्शंस आर रेडी, कनेक्ट द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड सी व्हाट हैपन्स. जब पूरा कनेक्शन रेडी हो जाए तो उसे नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर कनेक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे. कनेक्ट द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल. किसके नेगेटिव टर्मिनल से? जो हमने सेल लिया है उसके नेगेटिव टर्मिनल से. एंड सी व्हाट हैपन्स. ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट व्हेन द वायर्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, द फ्यूज वायर बिकम्स रेड हॉट एंड देन ब्रेक्स. तो चीज़ हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, जब हमने उसे सेल की जो नेगेटिव टर्मिनल था उससे हमने पूरा सर्किट कंप्लीट करा, कि जो बैटरी से जो वायर
कनेक्ट किया है हमने, उसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ सर्किट के अंदर उसके, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हुआ, जो फ्यूज़ वायर था वो रेड हॉट हो गया और टूट गया, जैसा कि फिगर सी में दे रखा है, बी में दे रखा है, फिगर बी में। तो क्या हो गया, वो रेड हॉट हुआ, रेड हॉट फिगर ए में भी बता रखा है, सेंटर में रेड हॉट दे रखा है, और फिगर बी में भी बिल्कुल दो इरेजर के बीच में वायर को रेड हॉट शो कर रखा है। क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने सर्किट पूरा करा, जो था वायर था वो, उसमें करंट फ्लो हुआ पूरे फ्यूज़ सर्किट के अंदर, और उस करंट के फ्लो होने की वजह से क्या हुआ, जो फ्यूज़ वायर था वो रेड हॉट हो गया, ठीक है, और वो ब्रेक हो गया। कंक्लूजन, अब हमने इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकाला, दिस हैपन्स बिकॉज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द फ्यूज़ वायर इज सो ग्रेट दैट द वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। तो जो इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट के अंदर, पूरे वायर के अंदर जो फ्लो कर रहा था, वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उससे हीट प्रोड्यूस हुई, और वो हीट इतनी ज़्यादा थी वायर की स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में, वो हीट इतनी थी कि वायर क्या हुआ, मेल्ट हो गया और ब्रेक हो गया, ठीक है। ये हमारी एक्टिविटी थी, और इस एक्टिविटी से हमने क्या जाना, क्या कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी हमने देखा था पूरा कि करंट जब फ्लो करता है तो उससे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, और अब हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी ये चीज़ देख ली कि जब इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है करंट के फ्लो होने की वजह से। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बल्ब हुक का टंगस्टन मेल्ट होकर ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे जो फ्यूज़ वायर है यहाँ ये मेल्ट हुआ है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ये रेड हॉट हुआ और उसकी वजह से ब्रेक हो गया। The main component of an electric fuse is a thin wire that allows a specific amount of current to pass through it. तो जो मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का वो क्या है, थिन वायर है, जो कि क्या करता है, अलाउज ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट, किसके स्पेसिफिक अमाउंट को, इलेक्ट्रिक करंट के स्पेसिफिक अमाउंट को पास करता है, अलाउ करता है पास पूरे फ्यूज़ के अंदर पास आउट होने के लिए। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ द वायर विच कैन बी कैलकुलेटेड विथ प्रेसिशन वंस द मटेरियल ऑफ द वायर इज नॉन, ठीक है ना। तो जो अब हमने जो इस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में जो वायर लिया है उसके डायमीटर पर डिपेंड करता है कि कितनी हीट का अमाउंट जनरेट होगा, ठीक है। जितना पतला वायर होगा उतनी जल्दी मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा, और और उसके मटेरियल पे भी फ़र्क पड़ता है इस वायर के, विच कैन बी कैलकुलेटेड विथ प्रेसिशन। हम उस हीट के अमाउंट को भी क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं वंस द मटेरियल ऑफ द वायर इज़ नोन, अगर जिस मटेरियल से वायर बना है वो हमें पता हो तो। फ्यूज़ वायर आर कस्टम मेड ऑफ मटेरियल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स टू अलाउ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू। अब देखिए हमें फ्यूज़ वायर बनाने ही ऐसे होते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, यानी वो जो उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लोज होने पे, तो वो क्या करें, हीट अप होके मेल्ट हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या ना हो सके, प्रिवेंशन हो जाए फ्लो होने से। और ये ऐसा किस लिए होता है, ताकि हम क्या कर सकें, कोई भारी डैमेज होने की इससे रोक सकें, क्योंकि करंट तो देखिए रेगुलर फ्लो होता रहता है, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता रहेगा। ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आपका अप्लायंस या जो भी है घर में आग भी लग सकती है, अप्लायंस ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ऐसा वायर लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जिसकी वजह से वो जल्दी हीटअप हो जाए और ब्रेक डाउन हो जाए, और उसका सर्किट का जो वो है वो इनकम्प्लीट हो जाए सर्किट। दे कम विथ लेबल्स इंडिकेटिंग द मैक्सिमम कट ऑफ करंट। तो अब इसके ऊपर देखिए करंट का क्या करते हैं हम लोग, देख ही रखा है कि कितना करंट फ्लो होने पे एक्टिविटीज़ में हम देख ही लेते हैं, लेबोरेटरीज़ में कितना करंट होने पे क्या हो रहा है वायर के साथ और उस अप्लायंस के साथ। तो उसके ऊपर ऑलरेडी क्या होता है, एक लेबल लगा दिया जाता है जिसमें क्या इंडिकेट किया जाता है कि इसमें करंट की कट ऑफ कितनी होगी, यानी कितने से ज़्यादा करंट इसके अंदर फ्लो कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर हम करंट फ्लो करेंगे, क्योंकि हमने वायर ही ऐसे लिया है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ज़्यादा करंट फ्लो करने पर वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, फिगर 13.4 में देखिए ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आया है, ये इसका डायग्राम है। दीज आर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विचेस दैट प्रोटेक्ट ए सर्किट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ओवरलोड और ए शॉर्ट सर्किट। अब ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, ये स्विच है जो कि ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, और इनका क्या है काम, दैट प्रोटेक्ट ए सर्किट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ओवरलोड और ए शॉर्ट सर्किट। क्या शॉर्ट सर्किट से क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल ओवरलोड का भी यही मतलब है कि ज़्यादा कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर क्या नहीं हो जाए, आ नहीं जाए, फ्लो नहीं करने लगे, ओवरलोड नहीं हो जाए अप्लायंस। They are better than electric fuses because the circuit can be restored by resetting the switch, where an electric fuse has to be replaced each time it blows off.
ये इलेक्ट्रिक फ्यूज से बेटर होते हैं। क्यों? द सर्किट कैन बी रीस्टोर्ड बाय रीसेटिंग द स्विच, क्योंकि ये रिस्टोर खुद कर सकता है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, रीसेटिंग द स्विच यानी ऑन ऑफ। वेयरएज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज हैज़ टू बी रिप्लेस्ड ईच टाइम इट ब्लोज ऑफ। हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा था इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्या हुआ था, वायर रेड हॉट होकर ब्रेक हो गया था, तो यही आया। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्या होता है, वायर टूट गया, अब ऑटोमेटिकली तो वो जॉइन नहीं हो सकता ना, एक दूसरे से दोबारा मिल नहीं सकते, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, तो उसे टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है जब भी वो ब्लोज ऑफ हो जाए, हीट्स अप होकर ब्रेक हो जाए। लेकिन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ओवरलोड को या शॉर्ट सर्किट से। क्यों? और इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटेक्ट करना एक सर्किट को फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ओवरलोड और एक शॉर्ट सर्किट। फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्या है, सर्किट डायग्राम इज ए ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल। सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दैट प्रोड्यूस हीट कंटेन टाइटली वाउंड कॉइल्स कॉल्ड, क्या कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स या फिलामेंट्स? हीटिंग एलिमेंट्स। हमने उसमें पढ़ा था हमारे टोस्टर में, पीछे प्रीवियस वीडियो में देखा था हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए टोस्टर। एन इलेक्ट्रिक डैश प्रिवेंट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू एनी अप्लायंस बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज़ आएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। मटेरियल यूज इन फ्यूज वायर्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। लो मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों रखते हैं हम, ताकि उसमें जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे वो हीट हो जाए, उसमें वो गर्म हो जाए और मेल्ट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए उसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखिए, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था कि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एक वायर के अंदर, ठीक है, तो उससे एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। एक्टिविटी टू स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, हम इस एक्टिविटी में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट हमने पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। हमने हमारी दो प्रीवियस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट्स पढ़े थे। एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में पढ़ा था। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। मटेरियल्स नीडेड, 1.5 वोल्ट सेल, 2 pieces of insulating wire with their tips exposed, a small magnetic compass एंड इंसुलेशन टैप। अब देखिए हमें क्या लेना है, ये सब इंसुलेशन टैप ले लेंगे, मैग्नेटिक कंपास ले लेंगे, और हमें देखो यहाँ बोला है 2 pieces ऑफ इंसुलेटिंग वायर। इंसुलेटिंग वायर मतलब ऐसे वायर्स लेने हैं जो ऊपर इंसुलेटेड हों, ठीक है, लेकिन उनकी जो टिप्स हों वो एक्सपोज हों। आपने देखा होगा आपके घरों पर जो वायर्स होते हैं उसके ऊपर एक ब्लैक कलर के उसमें कवर के अंदर होते हैं, वो प्लास्टिक का कवर होता है, और कई बार आगे का जो होता है लगाने का स्विच बोर्ड के अंदर वो टूट जाता है, तो आप देखते हैं कि वो एक्सपोज कर रहे होते हैं पतले पतले से कॉपर वायर। तो ऐसा लेना है हमें। मेथड, कनेक्ट द एंड्स ऑफ बोथ वायर्स थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल। हमें क्या करना है, सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जो एक्सपोज टिप है इंसुलेटिंग वायर की उसको कनेक्ट करना है। लीव द अदर एंड ऑफ द वायर फ्री। अदर एंड, अच्छा, जो दूसरे एंड से वो फ्री रखने हैं उन्हें। ब्रिंग इट क्लोज टू ए मैग्नेटिक कंपास एंड सी व्हाट हैपन्स। ठीक है, हमने जो 2 पीस लिए हैं इंसुलेटिंग वायर के, उनके दोनों ही तरफ के क्या हैं, जो उनके मुंह हैं, उनकी जो टिप्स हैं वो एक्सपोज हैं, यानी उन पे कोई इंसुलेशन नहीं हो रहा, ना ही उनके ऊपर वो स्विच में लगाने का वो लग रहा। तो हमें क्या करना है, एक एक एंड को, तो जो इंसुलेटिंग वायर की उसको तो हमें सेल से कनेक्ट कर देना है, और जो दूसरे एंड है इंसुलेटिंग वायर की उन्हें हमें कंपास के पास लेकर आना है और देखना है क्या होता है। नेक्स्ट, स्टिल कीपिंग द वायर्स क्लोज टू द मैग्नेटिक कंपास, मेक द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स टच। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हमें क्या करना है, जो हम कंपास के पास उन वायर्स के जो दूसरे एंड थे उन्हें लेकर जा रहे थे, तो उन्हें हमें उसके पास ही रखना है। स्टिल कीपिंग द वायर्स क्लोज टू द मैग्नेटिक कंपास एंड मेक द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स टच। ऑब्जर्वेशन, यू विल नोटिस दैट इन द फर्स्ट केस व्हेन द वायर्स वर नॉट टचिंग द मैग्नेटिक कंपास रिमेन स्टेशनरी। तो देखिए, पहले हमने मेथड फर्स्ट में तो हम लोग बस उसको पास ही लेके गए थे, जो वायर्स थे उन्हें कंपास के पास, हमने उसे टच नहीं करा था,
ठीक है। तब तो क्या था, जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो स्टेशनरी थी, मतलब जैसी थी वैसी थी। इन द सेकंड केस एज सून एज द वायर टचेस, जैसे ही हमने थर्ड वाले मेथड के अंदर वायर को क्या करा, मैग्नेटिक कंपास से टच करवाया, द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास गॉट डिफ्लेक्टेड, क्या हो गई, डिफ्लेक्ट होने लगी, हिलने लगी। Conclusion: when the wires touch, the circuit is complete and electric current flows through the wires immediately. The magnetic needle is deflected. तो when the wires touch, क्या हुआ, the circuit is complete and electric current flows through the wire. जैसे ही हमने टच कराया मैग्नेटिक कंपास के, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए बल्ब की जगह क्या आ गया, कंपास आ गया। बल्ब वाले एक्टिविटी में भी यही था, बल्ब था, स्विच था, और आपका क्या था, वायर थी, इलेक्ट्रिक वायर। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बल्ब की जगह कंपास ले लिया। बल्ब हमने इसलिए लिया था क्योंकि उससे हमें अच्छे से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो समझ में आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ हमने कंपास इसलिए लिया क्योंकि मैग्नेटिज्म समझना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने कंपास जो मैग्नेटिक कंपास था उसके पास हम लोग उसको हमने टच कराया, जो वायर्स है उसके जो दूसरा एंड था जो एक्सपोज था, तो मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हुई। दिस शोज अस दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इफेक्ट विच डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में या वायर्स में जो फ्लो कर रहा था वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। और यह हमें कैसे पता चला, मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन से, विच डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल, जिसने मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर दिया। Electromagnet. The magnetic effect which you observed in the above activity can be increased if we make a tightly wound coil with the current carrying wire. This effect becomes even stronger if the wire is wound around a piece of iron called the core. Such an arrangement, a piece of soft iron or similar materials called ferromagnets with an insulated wire wound around it that acts like a magnet when an electric current flows through it is called an electromagnet. देखिए डायग्राम में दे रखा है ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का वायर लिपटा हुआ है किसी ब्लैक पार्ट पर, सिलेंड्रिकल पार्ट पर। ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब हमने जो ऊपर एक्टिविटी में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था, वो हमने ये बोल रहा है कि हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैन बी इंक्रीज इफ़ वी मेक ए टाइटली वाउंड कॉइल विद द करंट कैरिंग वायर। अगर हम जो वायर, जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर एक कॉइल को वाउंड अप कर दें, टाइटली वाउंड अप कर दें, तो उससे क्या हो सकता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। दिस इफेक्ट बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर इफ द वायर इज़ वाउंड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन कॉल्ड द कोर। तो अब ये जो आपको इस डायग्राम के अंदर एक ब्लैक पार्ट दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट के डायग्राम में, जिसके ऊपर एक ब्राउन कलर का वायर कॉइल्ड अप है, तो ये जो ब्लैक पार्ट है ये कोर कहलाता है, ठीक है। और ये एक पीस ऑफ आयरन हमने लिया है, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसे हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम क्या लें, एक पीस ऑफ आयरन कोर के ऊपर इस वायर को क्या करें, माउंट करें। सच इन अरेंजमेंट ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन और सिमिलर मटेरियल्स कॉल्ड फेरोमैग्नेट। अब ये जो पीस ऑफ आयरन हमने लिया है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ब्राउन, इसे ये फेरोमैग्नेट होता है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है विद एन इंसुलेटेड वायर अराउंड इट दैट एक्ट लाइक ए मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो पूरा वो है अरेंजमेंट है, जो हमने एक इंसुलेटेड वायर से हमने इस कोर को क्या करा है, कोर भी कह सकते हैं, पीस ऑफ आयरन भी कह सकते हैं, फेरोमैग्नेट भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, पूरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। और जब हम इस वायर के अंदर करंट फ्लो डाउन करेंगे, अभी तो इसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर करंट हम अप्लाई करेंगे, अब इसको करंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में दिखने लगेंगी, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वर्क करते हैं, जिसका मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। इसमें हमने इंसुलेटेड वायर लिया है, जिसे हमने क्या करा है, एक पीस ऑफ आयरन के ऊपर वाउंड यानी गोल उसको अच्छी तरह टाइटली कवर कर दिया है। ये जो आप शेप देख रहे हैं ना, इस ब्राउन इसका जो ये 13.5 में इसे ही वाउंड करना कहते हैं, ठीक। ये एक इंसुलेटेड वायर है जो अभी ये पूरा किसकी तरह काम करेगा, एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट। और कब करेगा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, वो ऐसे क्या कहते हैं, मैग्नेट्स या ऐसे आयरन के पीसेस, ऐसा कोई भी मेटल का पीस हो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे मैग्नेटिज्म शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, और इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। एक्टिविटी
टू कंस्ट्रक्ट ए सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। ये हम हमारे मटेरियल्स नीडेड 1.5 वोल्ट सेल। अब हमें ये क्या करना है, सेल ले लेना है, एक आयरन नेल, मेटल सेफ्टी पिन, आयरन फिलिंग्स, पाउडर आयरन, यू कैन गेट दिस फ्रॉम योर साइंस लैब, एंड ए पीस ऑफ थिक वायर विद इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है कि वो नेकेड नियो वायर्स, उसके ऊपर प्लास्टिक का या अच्छे प्लास्टिक का क्या हो, कवर हो। मेथड, मेक द कनेक्शन एज शोन इन द फिगर एंड ब्रिंग द नेल नियर द सेफ्टी पिन, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब देखिए ये कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ मेथड में कनेक्शन कैसे करना है ये तो नहीं बताया, लेकिन जो हमने प्रीवियस एक्टिविटीज़ में जो कनेक्शंस करे थे, हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने के लिए, कि वायर के एक एंड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और क्या करा है, यहाँ पे एक ही वायर लिया है हमने। इस एक्टिविटी में, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक्टिविटी में, हमने एक ही वायर लिया है। एक वायर की एक एंड को तो हमने सेल के एक एंड से लगा दिया, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हमने क्या करा, उसको जो आयरन नेल थी, जो कील थी लोहे की, उससे राउंड करके अच्छी तरह उसको कवर करके, इसे वाउंड अप करके दूसरा उसका एंड पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया। Remove the safety pin and bring the nail connected to the battery near the iron fillings and see what happen। अब हमने क्या करा, जब ये पूरा सेटअप अरेंज करा, ये अरेंजमेंट करा, हमने जो उसके पीछे सेफ्टी पिन लगा रखे थे उन्हें हटा दिया, और हमने क्या करा, ये जो पूरा सेटअप था हम उसको किसके पास लेके गए, जो हमने आयरन फिलिंग्स ली थी, पाउडर्ड आयरन लिया था, उनके पास लेके गए। अब ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। नाउ स्टॉप द करंट इन द वायर बाय रिमूविंग वन ऑफ द कनेक्शंस। देखिए अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये देखना है कि वो पूरे अरेंजमेंट को आयरन फिलिंग्स के पास ले जाने पर क्या हुआ। फिर हमें उसके बाद क्या करना है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पर हमने जो ये वायर लगा रखा है, इसके एक एंड को हटा देना है, और फिर हमें देखना है कि क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, सॉरी, डू द सेफ्टी पिन एंड आयरन फिलिंग्स स्टिल गेट अट्रैक्टेड टू द आयरन नेल। Observation, you will see that when the connection is complete, the safety pin gets attracted to the nail. Also, when the connection is removed, the safety pin is not attracted to the nail. Conclusion, this means that the iron nail acts as a magnet when a current carrying wire is wound around it. Also, when the connection is removed and the wire does not have a current flowing through it, the iron nail loses its magnetic property and can no longer attract the safety pin and the iron fillings. अब हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे कनेक्शन कंप्लीट था, जो सेफ्टी पिन हमने नेल से लगा रखा था वो उससे अटैच था, अट्रैक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही हमने कनेक्शन बंद करा, एक टर्मिनल पे जो वायर हमने लगा रखा था सेल के, वो उसको हटाया, तो क्या हो गया, सेफ्टी पिन क्या हुआ, जो आयरन नेल थे उससे अट्रैक्ट नहीं हुआ। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमने सिंपल आयरन की जो नेल ली है, जो कील ली है, जो हमारे घरों पर भी इजीली अवेलेबल होती है, उसमें क्या हुआ, सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लो हुआ, उसके अंदर करंट फ्लो हुआ, उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से उसने सेफ्टी पिन को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। और इस अरेंजमेंट को जब हम आयरन फिलिंग्स के पास लेके जाएंगे, पाउडर्ड आयरन के पास लेके जाएंगे, तब भी क्या होगा, जब सर्किट पूरा होगा, दोनों वायर सेल के जो कनेक्शन है उस पर लगे होंगे, टर्मिनल पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगे, तब भी यही होगा, आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ये जो नेल है, आयरन नेल है, उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन जब हम सर्किट को इनकम्प्लीट कर देंगे तब क्या होगा, वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। दिस कंक्लूजन क्या था, दिस मीन्स दैट द आयरन नेल एक्ट्स एज एन मैग्नेट। तो आयरन नेल ने कैसे एक्ट करा, मैग्नेट की तरह, व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज वाउंड अराउंड इट, जब हमने एक करंट कैरिंग वायर को उसके ऊपर वाउंड अप करा। ऑल्सो व्हेन द कनेक्शन इज रिमूव्ड, और हाँ, जब हमने कनेक्शन को रिमूव कर दिया एंड द वायर डज नॉट हैव करंट फ्लो थ्रू इट, द आयरन नेल लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कैन नो लॉन्गर अट्रैक्ट द सेफ्टी पिन एंड आयरन फिलिंग्स। तो जैसे ही हमने कनेक्शन इनकम्प्लीट करा, आयरन नेल में क्या होता है, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, और वो क्या करती है, अट्रैक्ट नहीं कर पाती है सेफ्टी पिन और आयरन फिलिंग्स को। ठीक है, तो हमने एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया घर पे, और इस एक्टिविटी में देखा कि कैसे बनाते हैं सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। Properties of electromagnets. Following are a few properties of an electromagnet. An electromagnet acts like a magnet only when current flows through the wire wound around it.
एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सिर्फ मैग्नेट की तरह बिहेव तभी करती है जब करंट फ्लो करवाया जाए, ठीक है, फ्लो थ्रू द वायर वाउंड अराउंड इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखो फर्स्ट तो ये नेसेसरी है ही कि हम किसी भी जो आयरन पीस है या कोई भी मेटल का पीस है उस पर हमें एक वायर को क्या करना है, वाउंड अप तो करना ही करना है। उसके बाद हमें उसमें करंट फ्लो करवाना है, तब जाके ही वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करेगा वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी लूज कर देगी। The magnetic strength of the electromagnet depends on the number of turns of the wire wound around its core. The strength is greater when the number of turns is more. देखिए जो ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आप डायग्राम में देखिए, ये जो नीडल के ऊपर एक हमने ना पिंक कलर के वायर को उसके वाउंड अप कर रखा है, ठीक है, उस पर तो क्या होता है जितने ज़्यादा नंबर होंगे यानी जितनी ज़्यादा बार हम उसको क्या करेंगे, बाउंड अप करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये इसके वाउंड जो नंबर है इस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जो ये पिंक कलर का वायर आप देख रहे हैं एक्टिविटी में, तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो हमने पीस ऑफ आयरन के ऊपर लगा रखे हैं इस पर इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम वाउंड अप करेंगे, जितना ज़्यादा हम वायर लेंगे, कवर अप करेंगे इस पीस आयरन नेल को, उतना ही ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर। ए लार्जर करंट रिजल्ट्स इन ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अब अमाउंट ऑफ करंट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इस वायर के अंदर से उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जितना कम हम करंट फ्लो करवाएंगे उतना ही कम इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं एक तो वो मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करते हैं जब करंट फ्लो करवाया जाए। किस में फ्लो करवाया जाए, जिस वायर से हमने उसे लपेटा है उस पर वाउंड अप करा है जो भी वायर। दूसरा, जितनी बार हमने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं इस वायर को उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। जितना कम हम राउंड अप करेंगे उतना ही कम उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। थर्ड पॉइंट है जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट। जितना हम करंट अवेलेबल करवा रहे हैं उस पर भी इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट डिपेंड करती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, following are the uses of electromagnet। uses, following are some uses of electromagnets। ये कुछ यूजेस भी दिए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या, मैग्नेट्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या क्या काम आ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट हैव मूविंग पार्ट्स सच एज टोस्टर, वॉशिंग मशीन, फैन एंड मिक्सर ग्राइंडर्स। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में काम आते हैं जिनके मूविंग पार्ट्स होते हैं, ऐसे अप्लायंस जिनके पार्ट्स मूव करते हैं या कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें, जैसे कि टोस्टर हुआ, आपने देखा होगा टोस्टर में जैसे ही आपका ब्रेड अच्छी तरह वो गर्म हो जाता है तो वो अपने आप ऊपर आ जाता है। वॉशिंग मशीन है, फैंस हुआ, मिक्सर ग्राइंडर है, तो इन सब में मूविंग पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन MRI मशीन यूज इन हॉस्पिटल्स एंड मैग्नेटिक डायग्नोस्टिक सेंटर्स। तो जो लेबॉरेटरीज होती हैं जहाँ आपके चेकअप्स होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो MRI मशीन्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन ट्रेन्स टू पिकअप कार्स एंड स्क्रैप यार्ड एंड इन गार्बेज डम्प्स टू सेपरेट आयरन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गार्बेज, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्क्रैप यार्ड्स में भी जो कबाड़ खाने होते हैं उनमें भी यूज़ किए जाते हैं। बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं उनमें थोड़े बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा दिए जाते हैं, फिर जो कचरे का ढेर होता है उनके ऊपर उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेके जाया जाता है क्रेन की हेल्प से। उससे क्या होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट उन इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्रोड्यूस होता है वो जितना भी आयरन मटेरियल है गार्बेज के अंदर वो सब उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो गार्बेज के अंदर जो आयरन की चीज़ें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं बाकी चीज़ों से। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओल्ड फैशन इलेक्ट्रिक बेल। अब ये इलेक्ट्रिक बेल हम आगे देखेंगे, इसका भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रिक बेल हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर 13 ऑफ क्लास 7th, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट। एंड इट्स इफेक्ट हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ा था। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। एक्टिविटी, एम टू कंस्ट्रक्ट ए सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें कंस्ट्रक्ट करना है। मटेरियल्स नीडेड 1.5 वोल्ट सेल एंड आयरन नेल, मेटल सेफ्टी पिन, आयरन फिलिंग्स, पाउडर्ड आयरन,
एंड ए पीस ऑफ थिक वायर विद इंसुलेशन। देखिए हमें सिंपल सी चीज़ें लेनी है जो हमारे हाउस में भी प्रेजेंट होंगी, स्कूल में भी मिल सकती हैं। एक आयरन नेल ले लेंगे, की ले लेंगे लोहे की, एक सेफ्टी पिन ले लेंगे, आयरन का पाउडर ले लेंगे, आयरन फिलिंग्स, और एक थिक वायर ले लेंगे, ठीक है, एक पीस ऑफ थिक वायर विद इंसुलेशन, यानी कि वो इंसुलेटेड हो। मेथड: मेक द कनेक्शन एज शोन इन द फिगर एंड ब्रिंग द नेल नियर द सेफ्टी पिन, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। हमें कनेक्शन बना, जैसा इसमें दे रखा है इस फिगर में, ऐसा कनेक्शन सेटअप करना है। हमने एक ही फ्यूज़ वायर लिया है, ये जो पिंक पिंक आपको दिख रहा है ना, जो एक नीडल नेल के ऊपर वाउंड अप हो रखा है, कि एक ही वायर है। हमने पहले से एक टर्मिनल से जोड़ा बैटरी की, फिर नीडल लेके उसके ऊपर हमने क्या करा, कॉइल अप करा, ठीक है, इसे गोल गोल लगाया, और दूसरे एंड को क्या करा, बैटरी के पास ले गए, दूसरे एंड की तरफ ले गए। रिमूव द सेफ्टी पिन एंड ब्रिंग द नेल कनेक्टेड टू द बैटरी नियर द आयरन फिलिंग्स एंड सी व्हाट हैपन्स। देखिए हमने इस नीडल के ऊपर पीछे सेफ्टी पिन भी लगा रखे थे, हमने क्या करा, उन सेफ्टी पिन को हटा दिया, और जो ये पूरा अरेंजमेंट था इसको हम कहाँ लेके गए, इस नेल को, स्पेशली जो ये आयरन नेल है, इसको हम जो आयरन फिलिंग्स थी, पाउडर्ड आयरन था, उनके पास लेके गए, और हमने देखा क्या हुआ। थर्ड पॉइंट: नाउ स्टॉप द करंट इन द वायर बाय रिमूविंग वन ऑफ द कनेक्शंस। डू द सेफ्टी पिन एंड आयरन फिलिंग्स स्टिल गेट अट्रैक्टेड टू द आयरन नेल। अब देखिए हमने क्या करा, आप देखिए इस फिगर के अंदर ये जो सेल के दो एंड से वायर कनेक्टेड है ना, कोई भी एक वायर को उससे डिटैच कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए कि क्या ये वाकई जो आयरन नेल है, कि इसके ऊपर सेफ्टी पिन अट्रैक्ट हो रहा है या आयरन नेल अट्रैक्ट हो रहे हैं। Observation: you will see that when the connection is complete, the safety pin gets attracted to the nail. Also, when the connection is removed, the safety pin is not attracted to the nail. अब देखो क्या हमने क्या देखा, जब कनेक्शन पूरा था तो सेफ्टी पिन क्या था, अट्रैक्ट हो रहे थे नेल से, और जो आयरन फिलिंग्स थी वो भी अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने एक वायर डिटैच करा, हटाया, जो हमने सेल से कनेक्ट कर रखा था, एक पॉइंट से हटाया, तो हमने क्या देखा, ना ही सेफ्टी पिन नेल से अट्रैक्ट हो रहा है, ना ही आयरन फिलिंग्स। कंक्लूजन: इससे क्या कंक्लूजन निकला, दिस मीन्स दैट द आयरन nail acts as a magnet when a current carrying wire is wound around it. Also, when the connection is removed and the wire does not have current flow through it, the iron nail loses its magnetic property and can no longer attract the safety pin and iron fillings. तो देखिए जब तक करंट हम प्रोवाइड करवा रहे थे सेटअप को, जो दोनों पॉइंट्स सेल से कनेक्ट थे, तब तक तो क्या हो रहा था, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी आयरन नेल। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, एक एंड को हटा दिया, वायर के एक एंड को सेल से हटा दिया, उसने क्या करा, मैग्नेटिज्म शो करना स्टॉप कर दिया, ठीक है। फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसने वो क्या करती है, लूज़ कर देती है, सारी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आयरन नेल थी, इसके अंदर करंट फ्लो करवाने की वजह से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी, ठीक है। जैसे ही हमने सर्किट को इनकम्प्लीट करा, इसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर दी, और उसने क्या करा, फिर जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएंगी तो सेफ्टी पिन और जो आयरन फिलिंग्स थी वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्शन बनाया था सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट का। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट: Following are a few properties of an electromagnet. An electromagnet acts like a magnet only when current flows through the wire wound around it. It loses its magnetic properties when the current stops flowing. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करती है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तभी दिखाती है जब उसके अंदर करंट फ्लो हो। और करंट फ्लो कैसे होगा, ये नेसेसरी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो उसके ऊपर वायर वाउंड अप हो, ठीक है। तो जो वायर से हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को वाउंड अप कर रखा है, जब हम उस वायर में करंट फ्लो करवाएंगे तभी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगी। इट लॉसेज इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। तो जैसे ही हम करंट को बंद करेंगे तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी लूज हो जाएंगी। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर वाउंड अराउंड इट्स कोर, ठीक है। तो कोर हमने बताया था क्या होता है, हमने पीछे आयरन नेल ली थी, तो इसे ही हम कोर लेंगे। उस मटेरियल जिस मटेरियल के ऊपर वायर को वाउंड अप किया जाता है वही कोर कहलाता है, ठीक है। तो हमने कितनी बार वाउंड अप करा, आप देख सकते हैं ना, ये ऊपर एक्टिविटी में पिंक पिंक सर्क्यूलर दिखा रखे हैं नेल के ऊपर। तो जितनी बार हम वाउंड अप करेंगे, ये टर्न्स लेंगे, उतना ही, जितने ज़्यादा हम टर्न्स लेंगे, वाउंड अप करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करेगी, ठीक है। तो इस पर भी इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है, इस पर भी इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। द स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इज़ मोर। जितनी बार हम लपेटेंगे इस आयरन नेल को वायर से, उतना ही ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट: द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट पर भी इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिपेंड करता है। फ्लोइंग इन द वायर:
ए लार्जर करंट रिजल्ट्स इन ए स्ट्रॉगर मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा हम करंट अवेलेबल करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें फ्लो करवाएंगे, उतना ही ज़्यादा इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, some are the following are some uses of electromagnets. First, electromagnets are used in many electrical appliances that have moving parts such as toaster, washing machine, fans and mixer grinders. आप देखिए टोस्टर के अंदर क्या होता है, ब्रेड आप रखते हो, जब वो गर्म हो जाता है जितना तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है अपने आप, ठीक है। मूविंग पार्ट है उसमें, मिक्सर ग्राइंडर्स, फैन, वॉशिंग मशीन, सबके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो इनके अंदर क्या हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एमआरआई मशीन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर्स। तो जहाँ लेबॉरेटरीज़ में आपके चेकअप्स होते हैं वहाँ एमआरआई मशीन्स भी होती हैं हॉस्पिटल्स में, और उन जो मेडिकल डायग्नोस्टिक जो सेंटर्स होते हैं, जो लेबॉरेटरीज़ होती हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उनकी गैजेट्स में यूज़ की जाती हैं। Third point, electromagnets are used in cranes to pick cars in scrapyard and in garbage dumps to separate iron from the rest of the garbage. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रेन्स में भी यूज़ की जाती हैं। क्यों? जो जंक यार्ड्स होते हैं, स्क्रैप यार्ड्स होते हैं, जहाँ कबाड़ खाने होते हैं, वहाँ पे हम लोग इनका यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, क्रेन्स के जो आगे होती हैं उसके ऊपर बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा दिए जाते हैं और उन्हें कबाड़े के ऊपर लाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी आयरन मटेरियल होता है, मेटल का मटेरियल होता है, वो सब उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो सारा बाकी जो डंप होता है उससे गार्बेज होता है उससे सेपरेट हो जाता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओल्ड फैशन इलेक्ट्रिक बेल। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। The electric bell. An electric bell is a battery operated device consist of a U-shaped electromagnet. देखिए क्या होता है, एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक बेल, जिसके अंदर यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है, कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड ए स्विच। बैटरी और स्विच से बैटरी तो करंट फ्लो करवाएगा, स्विच से क्या करेंगे, स्विच ऑन ऑफ करके हम उस सर्किट को ऑपरेट करेंगे। स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे हम, और ये स्विच किस काम आता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। द बेस ऑफ द यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑल्सो कनेक्टेड not electrically but mechanically to a small metallic ball which is called the hammer, generally called the hammer। देखिए जो बेस ऑफ द यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ करा है, उसके बेस पे क्या लगा होता है, एक स्मॉल मेटेलिक बॉल लगी होती है जिसे हम हैमर भी कहते हैं। फिगर 13.6 बिलो शो हाउ इन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। देखिए ये डायग्राम गोंग है, इसमें हैमर है, ये दे रखा है हैमर, मेटेलिक बॉल है ना, ये ऊपर ही हैमर, उसके नीचे स्क्रू है, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, उसके नीचे स्विच है, उसके बराबर में लेफ्ट हैंड साइड पे बैटरी और उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसके ऊपर आप देखिए हमने वाउंड अप कर रखा है। अब देखिए स्टेप 1, व्हेन यू पुश द स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द मैग्नेट। जिसे हम स्विच ऑफ करेंगे, व्हेन यू पुश द स्विच ऑफ द बेल, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लो करने लगेगा। हमने सर्किट पूरा कर दिया। स्टेप 2, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, द हैमर अट्रैक्टेड टू द स्ट्रिप एंड देन हिट्स द गॉन्ग कॉजिंग ए रिंग। अब देखिए जैसे ही हमने स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग गया। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हुआ वो कहाँ जाएगा, हैमर तक, उस तक जाएगा, हैमर तक। ऊपर देखिए आप, ये एरो से दे रखा है करंट का फ्लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस जो गोंग है, मेटल बॉल है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, गोंग पर जाके टच करेगी, उससे क्या होगी, एक रिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। स्टेप 3, रिंग आएगी ना, उसमें आवाज़ होगी, उसी को ही हमने रिंग कहा है, वो बार बार उसको हिट करेगा तो उससे क्या होगी, हमें ऐसे लगेगा कि बेल बज रही है। स्टेप 3, व्हेन द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप गेट्स अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, it no longer touches the screw interrupter and hence the circuit is broken much like a switch being turned off, ठीक है ना। तो क्या होगा, हम जब स्विच टर्न ऑफ कर देंगे या जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है वो उसको टच नहीं करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो क्या होगा, जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो गोंग को हिट कर रही थी मेटल बॉल, वो उसे करना बंद कर देगी। दिस टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट कैन नो लॉन्गर अट्रैक्टेड द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसकी वजह से जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप हमने यूज़ की थी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, देखिए यहाँ सेकंड वाले डायग्राम में दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, ठीक है।
अब तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि करंट की वजह से तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था और मैग्नेटिज्म में अट्रैक्ट करता है। द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन इन इट्स इनिशियल पोजीशन टचिंग द स्क्रू इंटरप्टर। ठीक है, तो वो अपने इनिशियल पोजीशन पे चली जाएगी और क्या होगा, टचिंग द स्क्रू को टच करने लगेगी। देखिए आप सी में स्क्रू को टच कर रही है वो ऊपर की तरफ, और बी वाले में वो अपनी इनिशियल पोजीशन से आगे की तरफ झुकी हुई है। दिस रिजल्ट्स इन द सर्किट बीइंग कंप्लीट एंड करंट्स फ्लो अगेन। अब इससे क्या होगा, फिर से सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और करंट क्या होगा, फिर से फ्लो होने लग जाएगा। फिर करंट फ्लो होगा उसकी वजह से क्या होगा, मेटल जो होगा स्मॉल मेटेलिक बॉल वो क्या करेगा, गोंग पर हिट करेगा, उसकी वजह से रिंग प्रोड्यूस्ड होगी। स्टेप 1 to 3 रिपीट इन क्विक सक्सेशन एज लॉन्ग एज द स्विच इज ऑन। अब देखिए क्या होता है, बहुत फास्टली होते हैं ये प्रोसेस। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे बहुत तेज़ी से जो मेटल बॉल है वो गोंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लो, बहुत तेज़ करंट फ्लो होता है, वो बार बार उसको ही करेगी, हिट करेगी। दिस इज़ हाउ वी हियर कंटिन्यूस रिंग ऑफ बेल। इसी वजह से हम क्या सुनते हैं, जब बेल बजती है तो एक कंटिन्यूस रिंग, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होता। Nowadays, electric buzzers and electrical music bells are used. They work on a different principle than the one described above. आजकल इलेक्ट्रिक बजर्स और म्यूजिकल इलेक्ट्रिक बेल्स आपने देखा होगा, कई बार हम लोग घरों पे बेल बजाते हैं तो अलग अलग गाने बजने लगते हैं, तो वो एक अलग प्रिंसिपल पे वर्क करती है, लेकिन वो कहलाएंगी वो इलेक्ट्रिक बेल्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही उनमें प्रोवाइड की जाती है मैग्नेटिज्म शो करने के लिए। लेट्स आंसर राइट, ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स है। एन इलेक्ट्रिक वायर हीट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, ट्रू है। टू और मोल सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट, फॉल्स। टू और मोल सेल्स नहीं होते, एक आयरन कोर होता है जिसके ऊपर हम एक इंसुलेटेड वायर को राउंड अप करते हैं और उसे ही हम क्या करते हैं, सेल से जॉइन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होता है और वो जो पीस ऑफ आयरन है उसमें मैग्नेटिज्म शो होने लगता है। इन इलेक्ट्रिक टोस्टर वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ट्रू है बिल्कुल। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ट्रू है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज स्विच्ड ऑफ, ये भी ट्रू है। जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट भी कम हो जाता है। ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, 13 चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर विंड एंड स्टॉर्म पढ़ेंगे, विच इज़ चैप्टर 14। थैंक यू।